कि मातृ शिशु अस्पताल के बारे में विधायक रहते आपने अभी तक क्या किया। दूसरा सवाल हमारा था जो नूरपुर का स्टेडियम है उसके बारे में आपने 3 सालों में उसके सुधार के बारे में आपने क्या किया। तो आज हम सिर्फ 2 सवालों का विश्लेषण करेंगे, जिससे कि आपने 3 सालों में क्या किया। आपने कोई धरना प्रदर्शन किया, कोई मेमोरेंडम दिया जनता को साथ लेकर के? कोई नहीं। अब आती है बात स्टेडियम की। अगर ये जो टूटा हुआ है, ये जो आप हम वीडियो में दिखा रहे हैं, ये जो टूटा हुआ था, ये तो आप अपनी विधायक निधि से भी ठीक करवा सकते। नमस्कार दोस्तों, केएच मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जगदेव पठानिया। आज हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव के बीते 3 साल। उसी विषय के अंतर्गत आज हम नूरपुर विधानसभा के बारे में पुनः चर्चा करेंगे। नूरपुर विधानसभा के बारे में इसलिए चर्चा करेंगे क्योंकि हमने जो नूरपुर के विधायक है रणवीर सिंह निक्का जी, उनसे जनता के हमने अभी तक 5 सवाल प्रश्न किए थे जिनका उत्तर अभी तक हमें नहीं मिला है। तो आज हमने उस दिन भी जब वीडियो डाला था तो हमने कहा था कि उन 5 सवालों का विश्लेषण हम करेंगे विस्तार से। तो सवाल नंबर 1 हमारा था कि मातृ शिशु अस्पताल के बारे में विधायक रहते आपने अभी तक क्या किया 3 सालों में। दूसरा सवाल हमारा था जो नूरपुर का स्टेडियम है जिसको अटल बहुउद्देशीय खेल परिसर का नाम दिया गया था, उसका जो हाल बेहाल हुआ है उसके बारे में आपने 3 सालों में उसके सुधार के बारे में आपने क्या किया। तीसरा हमारा सवाल था सड़कों की जर्जर हालत। नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती सड़कों की जर्जर हालत जो पीडब्ल्यूडी विभाग कुछ नहीं कर पा रहा है। चौथा सवाल था हमारा, आपने जो व्यक्तिगत तौर पर विधानसभा चुनाव में जो 10 गारंटियां दी थी उनका अभी तक क्या बना। 5वां सवाल था हमारा, आपने ऐसा कौन सा विशेष कार्य किया है जिनको आप कह सकते हैं कि ये मेरी उपलब्धि है। तो आज हम सिर्फ 2 सवालों का विश्लेषण करेंगे, जिसमें सबसे पहला सवाल था मातृ शिशु अस्पताल। तो हम जनता के लिए, जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए बता दें कि मातृ शिशु अस्पताल, इसका हम थोड़ा सा विस्तार से भी बताएंगे और हमारे साथ साथ में ये विजुअल भी चल रहा है। इसका जो शिलान्यास हुआ था वो 13 सितंबर 2017 को हुआ था, जिसमें सीएम थे, मुख्यमंत्री थे हमारे वीरभद्र सिंह जी, और कौल सिंह जी थे हेल्थ मिनिस्टर, और जेपी नड्डा जी थे सेंटर में हेल्थ मिनिस्टर थे, और शांता कुमार जी सांसद थे, और अजय महाजन जी उस वक्त विधायक थे। ये उस वक्त इसका शिलान्यास हुआ था। और इसका जो उद्घाटन हुआ था, उद्घाटन की पट्टिका भी हम साथ साथ में चला रहे हैं। इसका उद्घाटन 8 अक्टूबर 2022 को हुआ था। खैर उद्घाटन भी सवालों के घेरे में है, वो बात का विषय है, लेकिन 17 से लेकर के 22 तक ये कंप्लीट हो गया, बन करके तैयार हो गया था, और इसका उद्घाटन भी हो गया था। और जैसे ये दूसरी जो वर्तमान सरकार है ये बनी, तो थोड़े दिनों में ही वहां से इक्विपमेंट उठा करके शायद ऊना ले गए या कहीं और ले गए थे, तो वो अभी तक उसका शुरुआत नहीं हुई थी। तो हमने विधायक जी से एक प्रश्न किया था कि आपने 3 सालों में मातृ शिशु अस्पताल को चलाने के लिए विधायक रहते आपने क्या किया। हमें वो जवाब चाहिए कि जनता को साथ लेके या आप मौजूदा विधायक तो आपने क्या किया, वो प्रश्न थे हमारे। तो आपने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया। तो जनता के ये सवाल है कि आपने 3 सालों में क्या किया। अब हम अपने दर्शकों को बता दें कि वहां विधायक चाहे जाएं चाहे ना जाएं, उसका काम अब शुरू हो चुका है। जो हमने वहां पर व्यक्तिगत तौर पर अंदर जाके देखा तो वाकई पूरे के पूरे हॉल, सिर्फ हॉल बने थे, कोई कैबिन नहीं थे, कोई कुछ नहीं थे। हम दर्शकों को बता दें कि अब कैबिन बनना शुरू हो गया, ठेकेदार वहां पहुंच चुका है, और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके माध्यम से हम आपको बता दें कि कैबिन बनना शुरू हो गया, यानी कि काम लग पड़ा है। क्यों? क्योंकि सरकार ने भी चुनाव में जाना है, तो इसलिए उनकी तो मजबूरी है कि चाहे अब करें या तब करें, करना तो उन्होंने है ही है। अब इसमें विधायक का क्या रोल। 3 साल विधायक जी बीत गए हैं, जनता का ये सवाल है। अब आप चुनावी रणनीति के तहत वहां जाएंगे भी तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप लोगों को एक वो झुंझुना मत दो। पहले मातृ शिशु अस्पताल की बात आती है, आपने कोई धरना प्रदर्शन किया, कोई मेमोरेंडम दिया जनता को साथ लेकर के? कोई नहीं।
अब आती है बात स्टेडियम की, खेल परिसर की। वहां पर ये वीडियो के माध्यम से आप देख रहे होंगे कितनी जर्जर हालत है। उसका जो उद्घाटन हुआ था 2 जून 2022 को हुआ था। 3 सालों में इतनी जर्जर हालत हो गई है। यहाँ पर बच्चे खेलते हैं, युवा खेलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं कि सारी फट्टियां की फट्टियां खिसक चुकी हैं, यहाँ से टूटी हुई हैं। बच्चे ये जो दौड़ लगा रहे हैं, कहीं भी कोई पैर उनका इस खड्डे में चला जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कौन जिम्मेवार है? हमारा सवाल है कि आपने 3 साल विधायक रहते इस परिसर दुर्दशा को सुधारने में आपने अपने क्या किया? अब हम इसका जवाब बताते हैं कि होना क्या चाहिए था। अगर ये जो टूटा हुआ है, ये जो आप हम वीडियो में दिखा रहे हैं, ये जो टूटा हुआ था, ये तो आप अपनी विधायक निधि से भी ठीक करवा सकते थे, विधायक निधि से भी ठीक करवा सकते थे। क्यों नहीं करवाया? और यहाँ तक हमें मालूम है कि जो जो बच्चे भी यहाँ दौड़ रहे हैं, जो बच्चे भी यहाँ इस वक्त खेल रहे हैं, वो भी यहाँ पर फीस देते हैं। और शाम को बड़े लोग भी आते हैं, एडल्ट भी आते हैं, जो खेलते हैं यहाँ पर, बैडमिंटन खेलते हैं और भी खेलते हैं, वो शुल्क देते हैं यहाँ आने का। जो शुल्क उनसे लिया जाता है, ये तो उससे भी उसकी रिपेयर करवाई जा सकती थी, लेकिन कोई ध्यान नहीं। आज हम सिर्फ इन 2 सवालों का विश्लेषण हमने किया है। विस्तार से भी हम कर सकते थे, लेकिन 2 सवालों का हमने विश्लेषण किया है। अगले वीडियो में हम 3 जो सवाल बचे हुए हैं उनका विस्तार से विश्लेषण करेंगे, जिसमें सड़कों की जर्जर हालत थी, आपकी 10 गारंटियों के बारे में उसका भी विस्तार से विश्लेषण करेंगे, और तीसरा कि आपने अभी तक क्या किया। ये लगातार विश्लेषण चलते रहेंगे। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं दबा के कमेंट करें, क्योंकि इनसे हमें बल मिलता है। चाहे अच्छे करें, बुरे करें, हमारे खिलाफ करें, कोई उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए KH मीडिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना चैनल KH मीडिया, आवाज आपकी है, साथ हमारा।